नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक। दोस्तों, हमारी जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो जो है मिट्टी से बनती है और हम उसे बाद में भट्ठों में पकाते हैं, यानी कि आग में पकाते हैं। तो हमारे जो ब्रिक है उसका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो सारी ब्रिकें कुछ ना कुछ पानी को सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारी ब्रिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोखती है, उस समय क्या होता है कि जो हम मसाला मोर्टार बनाते हैं उसके सैलरी को भी वो सोख जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मसाला है वो कमज़ोर पड़ जाता है और ब्रिक जो हमारी चिनाई है उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, वो कमज़ोर हो जाती है और दोनों ईंटों के बीच का बॉन्ड जो है वो सही नहीं बन पाता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है और वो ईंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं और करके देखते हैं कि हमारी ईंटें कितना परसेंट पानी को सोख रही हैं। अगर वो ईंट जो है 20% से ज़्यादा पानी को सोख रही है तो वो चिनाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो चिनाई के समय हमारे जो मसाले की सैलरी होगी उसे वो खींच लेगी, मोर्टार की सैलरी को खींच लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा जो बॉन्ड है वो सही नहीं बनेगा और हमारे चिनाई जो है उसका बॉन्ड ही कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि जो ईंट हम चिनाई के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं वो 20% से ज़्यादा कभी भी उसका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ना हो। इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं, इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपको लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सी क्लास की कौन सी ब्रिक होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सबसे पहले सैंपल के रूप में हम 5 ईंटें ले लेंगे और इन पांचों ईंट पे हम नंबर लिख देते हैं। नंबर हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये ईंटें हमारी पहचान में रहें और ड्राई वेट और जो हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन वेट है, इन दोनों में हम जब करते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो हेर फेर ना हो जाए, ईंटें इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए सुविधा के लिए हम इन पे नंबर लिख देंगे। दोस्तों, नंबर लिखने के बाद हम इन ईंटों को ओवन में डाल देंगे और पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए, ताकि इनमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और ये ईंट बिल्कुल भी मॉइस्चर फ्री हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इन ईंटों को ओवन में रख के 100 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए हम पूरी तरह से छोड़ देंगे। देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट कर दिया और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया गया है। अब 24 घंटे बाद हम इस ओवन को बंद करेंगे और इनमें से ईंटें निकालेंगे। तो 24 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया। 24 घंटे बाद अब हम इनमें से ईंटों को निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसका वेट करेंगे। तो दोस्तों चलिए, जो वेट करते हैं, जो ड्राई वेट आएगा उसे हम W1 से डिनोट करेंगे। तो पहली ईंट हमने वेट कर लिया जो है 2649 ग्राम का, जिसे W1 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये ईंटों का ड्राई वेट हम ले रहे हैं, बिल्कुल सूखी हुई ईंटें हैं, इनमें मॉइस्चर थोड़ा भी नहीं है, तो ये W1 है हमारी ईंटें। अब हम जो दूसरी ईंट हम ले रहे हैं ये हमारा आ गया 2689 ग्राम का। इस ईंट को हमने वेट किया तो ये 2689 ईंट का आ गया। अब हम अगली ईंट पे जाते हैं, इसका हम वेट करेंगे और वेट करके देखेंगे इसका कितना वेट आ रहा है। तो ये जो हमारा पहले नंबर की ब्रिक है इसको हम वेट कर रहे हैं, ये आ गया आपका 2733 ग्राम। तो दोस्तों, ये हमारी ड्राई वेट 2733 ग्राम है, इन ईंटों में ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। अब अगली ईंट हम करेंगे, वेट करके देखेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके ऐसे ही सारे ईंटों का हम वेट कर लेंगे। इसका आ गया हमारा 2476 ग्राम। तो जो भी वेट करेंगे हम इसको एक जगह लिख लेंगे और जो भी हमारा वेट है उसे हम ग्राम में लिखेंगे। अब अगले ईंट का हमने वेट किया, वो आ गया 2601 ग्राम। तो इस तरह से हमें जो ड्राई वेट है ईंट का वो मिल गया। अब हम इन ईंटों को उठा के पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें और इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में ही हम छोड़ देंगे। अब दोस्तों, 24 घंटों के लिए इन्हें हमने छोड़ दिया है। अब 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद हम यहाँ से इन ईंटों को निकालेंगे और निकालने के बाद हम इनका दोबारा वेट करेंगे। अब ये ईंटें पूरी तरह से पानी को सोख चुकी हैं, दोबारा हम इनका वेट कर रहे हैं। अब जो वेट आएगा उसे हम W2 से डिनोट करेंगे। जो ड्राई था उसको W1 से किया था, इसको हम W2 से करेंगे। तो पहली ईंट हमारी 3122 ग्राम की आ गई। दूसरी ईंट हमने वेट कर लिया, ये हमारी हो गई
3050 ग्राम की। तीसरी हम वेट करेंगे ये वो ईंट है जिस पे हमने 1 नंबर नोट कर रखा है, तो ईंट जो है वेट करने में ऊपर नीचे हो जाती है। ये 3205 ग्राम की, इसके बाद जो ईंट आई वो 3090 ग्राम की। तो ये हमारी जो भी ईंट आ रही है W2 है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हमारा जो वेट है ये आ गया पाँचवीं ईंट का 2898 ग्राम। तो दोस्तों हमें W1 भी मिल गया और W2 भी मिल गया। तो दोस्तों ये हमने फॉर्मेट बना रखा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का। इसमें कॉलम है, देखिए पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, जो ब्रिक पे हमने नंबर डाल रखे थे वो सारे नंबर सीरियल नंबर पहले कॉलम पे है। दूसरे कॉलम में हमने बना रखा है ड्राई वेट ऑफ ब्रिक। ब्रिक का जो ओवन में सुखाने के बाद जो वेट आया वो इस कॉलम में है। दूसरे कॉलम में ड्राई वेट, जो कि जिससे को हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे W1 से ड्राई वेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में हमारा है वेट ऑफ स्पेस मैन आफ्टर इमर्जन इन वाटर W2। तीसरे कॉलम को हम W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पानी में 24 घंटे ब्रिक रखने के बाद जो वेट आया है उसे हम W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरे कॉलम में हमारा जो है वो ये है कि वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, जिसका फार्मूला होता है W2 - W1 डिवाइड बाई W1 × 100, और फिर हम सबका एवरेज निकाल देंगे। यही हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे आपने देखा है कि जो हमने ड्राई वेट लिया था वो हमारा W1, वो पहला ईंट जो हमारे वो 2733 ग्राम की थी, दूसरी 2679 ग्राम की थी, तीसरी हमारी 2649 ग्राम की, चौथी 2601 ग्राम की, और पाँचवीं ईंट जो हमारी थी वो 2476 ग्राम की थी। और उसको हमने जब 24 घंटे पानी में रखा, उसके बाद जब हमने उसका वेट किया तो पहली ईंट हमारी हो गई 3205 ग्राम की, दूसरी ईंट हमारी हो गई 3122 ग्राम की, तीसरी ईंट हमारी हो गई 3090 ग्राम की, चौथी ईंट हमारी हो गई 3050 ग्राम की, और पाँचवीं ईंट हमारी हो गई 2898 ग्राम की। तो हमें W1 मिल गया, W2 मिल गया। अब हर इंडिविजुअल ईंट का हम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालेंगे, हर इंडिविजुअल ईंट का। तो पहली ईंट का वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे W2 - W1 डिवाइड बाई W1 × 100। W2 हमारा है 3205, W1 हमारा है 2733, तो 3205 - 2733 डिवाइड बाई 2733 × 100। तो ये हमारा पहली ईंट का आ जाएगा 17.27%। मतलब जो हमारी पहली ईंट है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज आया है 17.27%। वो 17% ईंट जो है वो एब्जॉर्प्शन पानी जो है सोख रही है। इसी तरह हम सबका कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे ईंट का करेंगे तो उसका आ जाएगा 16.10%। तीसरी का करेंगे तो उसका आ जाएगा 16.64%। चौथी का आ जाएगा 17.26%, और पाँचवीं का आ जाएगा हमारा 17.04%। सबका हम ऐसे ही निकाल लेंगे। W2 हमें मिला हुआ है और W1 हमें मिला हुआ है, फॉर्मूले में रख देंगे W2 - W1 डिवाइड बाई W1 × 100। तो हमारे पाँचों ईंट का इंडिविजुअल वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इनका एवरेज निकाल देंगे। तो पहली ईंट का हमारा, जैसे यहाँ पे हमने एवरेज निकाला हुआ है, तो पहली ईंट हमारे 17.27, दूसरी है 16.10, तीसरी है 16.67, चौथी है 17.26 और पाँचवीं हमारी 17.04। इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज ईंट का है वो आ जाएगा 16.86%। हमारे जो एवरेज ईंट का वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज आया, जो हमारी ईंट वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, एवरेज जो हमारा आया वो है 16.86%। इस हिसाब से हमारा सेकेंड क्लास ब्रिक आ गया। अब दोस्तों ये सेकेंड क्लास ब्रिक कैसे आया, तो IS कोड के हिसाब से आपका जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है वो 12 से 15% तक जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड क्लास जो ब्रिक होता है वो 15 से 20% तक वाटर एब्जॉर्ब करता है। थर्ड क्लास जो ब्रिक होता है वो 20 से 25% तक वाटर एब्जॉर्ब करता है। और जो फोर्थ क्लास ब्रिक होता है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि फोर्थ क्लास वो ब्रिक होता है जो ओवर बर्न होता है, बिल्कुल जल गया होता है, जिसे हम झामा ईंट बोलते हैं, काला काला जो ईंट होता है वो करते हैं। तो ये 5% भी नहीं करता, लेकिन ये बेकार होता है। तो हम बेसिकली 3 ईंटों का वाटर एब्जॉर्प्शन ही करते हैं, तो जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक का हम करते हैं। तो अभी हमने जो जिस ईंट का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया है वो आया 16.86, मतलब वो हमारे सेकेंड क्लास ब्रिक वाले कॉलम में टैली कर रहा है। इसलिए इस एब्जॉर्प्शन टेस्ट से ये रिजल्ट निकल के आया कि जो हमारा ब्रिक था जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज 16.86 है वो सेकेंड क्लास ब्रिक था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, जो आपको नहीं समझ में आओ, प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक देखने के लिए।